डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब एसटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ विजुअली रिप्रेजेंट करता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। मान लीजिए कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इस तरह से है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है, तो थीटा क्या कहलाता है? इसका स्लोप। और हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दरअसल स्लोप जो होती है वो टेन थीटा होती है। तो टेन थीटा क्या हो गया? y2 और y1 क्या है? y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, तो ये s2 माइनस s1 हो गया। और x2 माइनस x1 क्या है? टाइम की वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस पर t2 माइनस t1। s2 माइनस s1 हो गया डेल्टा s, t2 माइनस t1 हो गया डेल्टा t। इसका मतलब हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसका मतलब हुआ स्लोप हो गया टेन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, यहां से एक बात और हमको क्लियर होती है, जितना एंगल ज्यादा होगा उतना ही वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिए ए और बी, जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बनाते हैं। थीटा 2 थीटा 1 से ज्यादा है। इससे ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट बी की जो वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू ऑब्जेक्ट बी के लिए, वो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी से ज्यादा है। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल नीट 2022 में पूछा गया है, जिसको हम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? The displacement time graph of two particles makes angle of 30 and 45 with x-axis as shown in figure. The ratio of their respective velocities is. दो पार्टिकल्स हैं जो x एक्सिस के साथ 30 और 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उनके लिए वेलोसिटीज में हमको रेशियो कैलकुलेट करना है। अभी कॉन्सेप्ट से हमें पता है स्लोप जो होती है एक्सटी ग्राफ की, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया स्लोप, v इक्वल टू टेन थीटा, अभी हमें पता हो गया उससे। तो v1 पहले पार्टिकल के लिए v1 इक्वल टू टेन 30 हो गया। दूसरे पार्टिकल के लिए v2 इक्वल टू 10 45 हो गया। v1 अपॉन v2 यदि रेशियो निकाला जाए तो 10 30 अपॉन 10 45 हो गया। और v1 अपॉन v2 निकालेंगे 10 30 हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 3, 10 45 हो गया 1। तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। b1 ratio b2 equal to 1 ratio under root 3. So A object is correct. Thank you.